हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेब सर्वर के बारे में। वेब सर्वर इज़ अ प्रोग्राम दैट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ क्लाइंट सर्वर मॉडल एंड वर्ल्ड वाइड वेब। वेब सर्वर एक प्रकार का प्रोग्राम है जो दो चीज़ों से मिलकर बना है, पहला क्लाइंट सर्वर मॉडल और दूसरा वर्ल्ड वाइड वेब। By the using of hypertext transfer protocol, web server serve the web pages to the web user। HTTP का यूज़ करके, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का यूज़ करके वेब सर्वर सर्व करता है वेब पेजेस को वेब यूज़र तक या फिर क्लाइंट तक। ठीक है। क्लाइंट सर्वर मॉडल इज़ अ प्रोग्राम इन विच client send a request to the server by any browser and server receive the request and send replies to the client। क्लाइंट सर्वर मॉडल एक प्रोग्राम है जिसमें क्लाइंट एक रिक्वेस्ट सेंड करता है सर्वर को किसी भी ब्राउज़र का यूज़ करके, साथ ही साथ सर्वर रिसीव करता है उस रिक्वेस्ट को और रिप्लाई देता है उस क्लाइंट को वेब पेजेस के फॉर्म पे। ठीक है, आगे इसके एग्जांपल्स देखते हैं कैसे ये फंक्शनली वर्क करता है। क्लाइंट सर्वर मॉडल कम्युनिकेशंस, हाउ डज क्लाइंट सर्वर मॉडल कम्युनिकेशंस वर्क। क्लाइंट सर्वर मॉडल कम्युनिकेशंस कैसे काम करता है ये देखते हैं। एक क्लाइंट होता है और एक सर्वर होता है, कम्युनिकेशन इन दोनों के बीच होता है। क्लाइंट जो होता है सेंड करता है रिक्वेस्ट किसको, सर्वर को। सर्वर क्या करता है, सर्वर रिसीव करता है रिक्वेस्ट को जो क्लाइंट से आया हुआ है, उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है, फेच करता है रिसोर्सेज के साथ। रिसोर्सेज कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि सर्वर का डेटाबेस, प्रिंटर हो सकता है, स्कैनर हो सकता है, या किसी और प्रकार का रिसोर्सेज हो सकता है। प्रिपेयर करता है रिस्पॉन्स, इसमें क्या करता है, सर्वर क्लाइंट को क्या रिस्पॉन्स देने जा रहा है इसकी प्रिपरेशंस करता है, तैयारी करता है, और फाइनली सेंड करता है रिस्पॉन्स क्लाइंट को। इस प्रकार से क्लाइंट सर्वर मॉडल कम्युनिकेशंस डन होता है, या फिर इस प्रकार से क्लाइंट सर्वर मॉडल चलता है। क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है, सर्वर रिस्पॉन्स करता है। क्लाइंट सर्वर मॉडल, इसमें क्या होता है, वही है हमारा जो क्लाइंट सर्वर मॉडल है। एक साइड क्लाइंट होता है, एक साइड सर्वर होता है, और क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो इंटरनेट के थ्रू होता है। विथआउट इंटरनेट क्लाइंट सर्वर मॉडल में जो कम्युनिकेशन होता है वो नहीं हो सकता है। तो इसके लिए आपको चाहिए एक क्लाइंट और एक सर्वर, और दोनों इंटरनेट कनेक्शंस में इस्टेब्लिश होना चाहिए। अब यदि कोई क्लाइंट है, क्लाइंट मीन्स दैट यूज़र। अब यदि कोई क्लाइंट है, उसके पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है या फिर मोबाइल फ़ोन है, अब वह इंटरनेट कनेक्शंस है उसके पास, तो क्या करेगा, किसी भी ब्राउज़र में जाएगा। ब्राउज़र जैसे कि गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स, यूजी ब्राउज़र, या किसी भी प्रकार का कोई भी ब्राउज़र हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार के ब्राउज़र में जाने के बाद आपको सर्च इंजन तक जाना होगा। सर्च इंजन जैसे कि गूगल, याहू, बैडू, आस्कमी.com, इस टाइप के सर्च इंजन होते हैं। सर्च इंजन में आप टाइप करोगे कुछ भी जो आपको जिस टाइप के इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, सपोज मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ फेसबुक, तो मैं सर्च इंजन में जाने के बाद लिखूँगा, टाइप करूँगा फेसबुक। तो जैसे मैं फेसबुक क्लिक करूँगा, ठीक है, तो ये जो मैसेज रहेगा थ्रू ब्राउज़र लैपटॉप, मोबाइल या कंप्यूटर के साथ होते हुए ये इंटरनेट में जाएगा, और इंटरनेट के माध्यम से ये सर्वर तक पहुँचेगा। सर्वर में ये फाइंड करेगा कि फेसबुक नाम का जो फाइल है वो कहाँ है। फिर सर्वर में से वो जो फाइल रहेगा, ठीक है, वो फाइल इंटरनेट के थ्रू क्लाइंट तक वापस मिल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारा क्लाइंट सर्वर मॉडल वर्क करता है। क्लाइंट क्या करता है, क्लाइंट को जो जिस प्रकार के इन्फॉर्मेशन की जानकारी चाहिए वो इंटरनेट से सर्च करेगा। इंटरनेट सर्वर से कनेक्टेड रहता है, सर्वर में उस रिसोर्सेज की डिमांड करेगा, सर्वर उस रिसोर्सेज को फिर इंटरनेट के थ्रू क्लाइंट तक फिर से वापस पहुंचा देगा। तो इस प्रकार से हमारा क्लाइंट सर्वर मॉडल फंक्शनली वर्क करता है।
यह जो पिक्चर आप जो देख पा रहे हैं वो एक फिजिकल सर्वर का है, रियल टाइम सर्वर का है। यदि आप सर्वर को देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये इस टाइप से दिखता है। फिजिकल सर्वर में आपको वही सब चीज़ मिलेगा जो एक सीपीयू के अंदर होता है। इसमें भी आपको हार्ड डिस्क, प्रोसेसर, रैम और पावर सप्लाई, यही सब चीज़ आपको इसमें भी मिलेगा। तो एक रियल टाइम सर्वर में ये सब चीज़ होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एग्जांपल्स देखते हैं कुछ वेब सर्वर के। इसमें आपको सबसे पहला मिलेगा अपैची वेब सर्वर, ठीक है, जो कि वाइडली इंस्टॉल्ड एंड यूज़ किया जाता है। सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला और सबसे ज़्यादा इंस्टॉल किया जाने वाला यदि वेब सर्वर है तो वो अपैची वेब सर्वर है। दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट ISS वेब सर्वर। ISS का फुल फॉर्म इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर है। यह जो वेब सर्वर है वो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है, जो कि विंडोज़ के लिए होता है। और यदि आप लिनक्स के लिए यूज़ करेंगे तो वो अपैची होता है। नॉवेल जो है नेटवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए बनाया गया है, जनरली इसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग। और IBM का है लोटस डोमिनो सर्वर। ये जो है IBM के द्वारा बनाया गया है। IBM का फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं वेब सर्वर्स के। और वाइडली यदि देखा जाए तो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं अपैची वेब सर्वर। नेक्स्ट टॉपिक है फीचर्स ऑफ वेब सर्वर। फर्स्ट है इसमें फीचर्स टू क्रिएट वेबसाइट। यदि वेब सर्वर के फीचर्स की बात करें तो इसमें बहुत टाइप के फीचर्स मिलते हैं। जैसे कि जनरली है किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए, क्रिएटिंग अ वेबसाइट, ठीक है। तो वेबसाइट क्रिएट करने की जो फीचर्स मिलती है वो आपको वेब सर्वर में मिलता है। फीचर्स टू कॉन्फ़िगर द सेटिंग ऑफ लॉग फाइल। लॉग फाइल के सेटिंग को कॉन्फ़िगर करने की भी फीचर्स आपको वेब सर्वर में मिलता है, ठीक है। जैसे कि ट्रैफिक का एनालिसिस करना है कि कितने लोगों के द्वारा आपका ट्रैफिक आया है, ठीक है, कितने लोग ने किस लोकेशन से आपकी वेबसाइट को एनालिसिस किया है, देखा है या यूज़ किया है। इस टाइप से यदि देखें तो ये भी फीचर्स हमको वेब सर्वर के साथ मिलता है। सिक्योरिटी ऑफ वेब सर्वर, आपका वेबसाइट, ठीक है, कितना सुरक्षित है, ठीक है, या आप उसको अपने हिसाब से सुरक्षित कर सकते हैं। तो ये होता है सिक्योरिटी ऑफ वेबसाइट, जो कि आपको वेब सर्वर के साथ मिलता है। फीचर्स टू क्रिएट FTP साइट। FTP साइट क्रिएट करने की जो फीचर्स होता है वो भी मिलता है, सुविधा है वो भी मिलता है, ठीक है। FTP साइट क्या होता है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल टाइप का जो साइट होता है वो, इसमें क्या है, आप फाइल्स को अपलोड कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। तो इस टाइप का यदि आपको वेबसाइट बनाना है या वेबसाइट है उसको यदि आप वेब सर्वर में स्टोर करना चाहें तो कर सकते हैं। इस टाइप के भी फीचर्स आपको मिलता है। नेक्स्ट है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एरर पेज टू सर्व द यूज़र फ्रेंडली एरर मैसेज, ठीक है। तो कॉन्फ़िगर करना है यदि कोई भी एरर मैसेज को या एरर पेज को या एरर पेज में एरर मैसेज को शो करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग इस टाइप के वेब सर्वर में कर सकते हैं, ठीक है। यदि या फिर आपको कोई यूज़र फ्रेंडली मैसेज, एरर मैसेज शो कराना हो, ठीक है। जैसे कि एक प्रकार का यदि एरर मैसेज देखा जाए तो एरर 404 होता है। एरर 404 का मतलब होता है पेज नॉट फाउंड एरर। तो कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे कि हम लोग इंटरनेट पे कुछ सर्च करते हैं और वो पेज इंटरनेट से हटा दिया जाता है तो फिर हम लोगों को एक एरर मैसेज मिलता है जो रहता है एरर 404 नॉट फाउंड करके। तो इसका मतलब होता है कि वह जो पेज पहले था इंटरनेट पे लेकिन अब उसको हटा दिया गया है। लास्ट जो है वो है सेटिंग ऑफ डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट्स। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा हो किसी वेबसाइट को हम लोग पहली बार विज़िट करते हैं, सपोज़ मैं विज़िट करता हूँ www.google.com, ठीक है। तो इसका डिफ़ॉल्ट वेब पेजेस कौन सा होगा ये आप अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हो। अदरवाइज़ इसका जो डिफ़ॉल्ट पेज होता है वो index.html के नाम से होता है, ठीक है। तो आप चाहे तो उसको चेंज भी कर सकते हैं। यदि मैं अपने वेबसाइट की बात करूँ तो www.inspirewebtech.com के नाम से है, ठीक है। अब मैं इसमें अपना डिफ़ॉल्ट वेब पेज की बात करूँ तो डिफ़ॉल्ट वेब पेज क्या है, index.html। आप चाहें तो इसको भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो
इस प्रकार से वेब सर्वर के बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो हम लोग देख चुके हैं। कुछ और यदि इसमें ऐड करना होगा तो वो मैं आगे की वीडियोस में ऐड कर दूंगा, मेंशन कर दूंगा। यदि इस वीडियो में आपको कहीं पर भी किसी भी सेक्शन में डाउट हो तो कमेंट में कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, फिर उस पर हम लोग फिर से बात करेंगे या फिर न्यू वीडियो में हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आगे की वीडियोस आपको इसी चैनल पे मिलते रहेंगे।